नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के बारे में, जो सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। HSSC, CET, HTET जो स्टेट एग्ज़ाम है उनके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है अभी? करनाल में। NDRI की स्थापना मूल रूप से 1923 में बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन 1955 में इसे 55-56 में करनाल स्थानांतरित कर दिया गया था। यह संस्थान डेयरी अनुसंधान के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर है भी। हरियाणा के किस जिले में यादवेंद्र गार्डन व पिंजौर गार्डन स्थित है? तो कहाँ है भी? पंचकुला में। पिंजौर में स्थित एक ऐतिहासिक बाग का निर्माण 17वीं शताब्दी में पटियाला के शासक यादविंदर सिंह की याद में फिदई खान की देखरेख में करवाया गया था। इसे उत्तर भारत का नंदवन भी कहते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला शिवालिक राज्य के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में फैली हुई है। यहीं पर मोरनी हिल्स भी स्थित है। सूरजकुंड झील का निर्माण तोमर वंश के किस शासक ने करवाया था? सूरजपाल ने। 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने फरीदाबाद में इस सूर्यकुंड का निर्माण करवाया था, जो उगते सूरज के आकार की बनी हुई है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? 1989 में। गुरुग्राम में स्थित इस पार्क को 1971 में पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। 1989 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। इसे पीटर जैक्सन के प्रयासों से प्रसिद्धि मिली थी। हरियाणा में अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में स्थित है। इसका डिजाइन अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स डिजाइनर स्टीफन ने किया था। हरियाणा का ताजेवाला बैराज किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। यह यमुनानगर में यमुना नदी पर स्थित है। यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है। अब इसका स्थान हथनीकुंड बैराज का नाम दिया गया है। हरियाणा के किस वर्ष बुढ़ापा पेंशन योजना शुरू हुई थी? 1987 में। चौधरी देवीलाल ने वर्ष 1987 में हरियाणा से सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत की थी, जो उस समय 100 रुपये थी। खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? लड़के के विवाह के अवसर पर। जब दूल्हा बारात लेकर चला जाता है तो घर पर महिलाओं द्वारा रात को सुरक्षा और मनोरंजन के लिए खोड़िया नृत्य किया जाता है। हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी? संतोष यादव। रेवाड़ी जिले के जोनियावाश गांव के रहने वाली संतोष यादव ने मई 1992 से मई 1993 में लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी 1761 में? तो किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 14 जनवरी 1761 में पानीपत के तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। इस युद्ध की याद में पानीपत में काला अम्ब नामक स्मारक बनाया गया। हरियाणा के किस जिले को कास्ट ऑफ कैपिटल और बुनकरों का शहर कहा जाता है? पानीपत को। भारतीय सेना के लिए 75% से अधिक कंबलों की आपूर्ति अर्थकरघा उद्योग का कारण पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। शीश महल हरियाणा में कहाँ स्थित है? फरुखनगर, गुरुग्राम में। कहाँ भी? फरुखनगर, गुरुग्राम। फरुखनगर में स्थित शीश महल का निर्माण 1733 ईस्वी में फौजदार खान ने करवाया था। यह लाल किले और शीश महल की नकल है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? फतेहाबाद में।
हरियाणा वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र फतेहाबाद और जिन जिलों के में प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर दर्ज किया गया है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स हरियाणा में कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन मंदिर परिसर है जिसके अवशेष पिंजौर में मिले हैं। हरियाणा के किस प्रसिद्ध कवि को हरियाणा का शेक्सपियर सूर्य कवि कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध सांगी व कवि रहे हैं। उनके उत्कृष्ट साहित्य और सांग कला के कारण उन्हें सूर्य कवि की उपाधि दी गई। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है? हिसार में। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में स्थित है, जिसका उद्घाटन 1 नवंबर 2002 को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। इसे जनवरी 2023 में चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? सिरसा में। CDLU की स्थापना 2003 में सिरसा में की गई थी। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम पर रखा गया है। हरियाणा में अदिति मंदिर किस जिले में स्थित है? करनाल में। करनाल के अमीन गांव के प्राचीन अदिति मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता अदिति ने सूर्यदेव को जन्म देने से पहले तपस्या की थी। तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में। तिलियार झील रोहतक में स्थित एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो लगभग 132 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक छोटा चिड़ियाघर भी है। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।